Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to complete chapter 7. Sorry for the inconvenience, दो lectures नहीं आए हैं and today 8th का आना था. I'll upload all the three, no worries. So first let's talk about chapter 7, that is your fundamental of anatomy and physiology in sports. I could say it one of the best and favorite टॉपिक सब्जेक्ट कोर्स कुछ भी कह लो इसे, ये मेरा है. एनाटमी एंड फिजियोलॉजी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक टू स्टडी बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग है यार. तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कितनी हड्डियाँ हैं, तुम्हारी कितनी मसल्स हैं, एंड यू गॉट टू नो एवरीथिंग कि इस मसल से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस बोन से क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सो इन चैप्टर 7 में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिक्स पढ़ेंगे. 11 12 नहीं 12th में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एंड BA एंड बी एड में इसका पूरा तुमको पता चलता है कि अच्छा एक हड्डी है, इसके अंदर कैसे क्या स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट है. ये चैप्टर बताता है कि ह्यूमन बॉडी स्पोर्ट्स के टाइम कैसे काम करती है. एनाटमी बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और फिजियोलॉजी बॉडी फंक्शन से. सो इस चैप्टर का नॉलेज इंजरी प्रिवेंशन और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. स्पोर्ट्स साइंस का बेस यहीं से स्टार्ट होता है. इफ़ यू स्टडी एंड परस्यू आगे जाके स्पोर्ट्स साइंस, तो बेस तुम्हारा यही है. अगर मैं एनाटमी में अभी जैसे मैंने बताया, एनाटमी इज़ योर स्ट्रक्चर की बात करता है, एंड फिजियोलॉजी तुम्हारा फंक्शन की बात करता है बॉडी में. एंड ये स्पोर्ट्स साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर तुम आगे जाके परस्यू करते हो तो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अनाटमी. सो अनाटमी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया ही दिया है, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर होता है. अनाटमी इज द साइंटिफिक स्टडी. अनाटमी इज द साइंटिफिक study of structure and organization of living things from microscopic cells and tissues to large organ systems, focusing on what is there and how it's arranged, unlike physiology which studies how it functions. So अनाटमी का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी. इसमें बोन्स, मसल्स और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाते हैं. अनाटमी से हमें बॉडी के पार्ट्स का लोकेशन और शेप समझ आता है. स्पोर्ट्स में एनाटमी का नॉलेज बहुत यूज़फुल होता है. इससे तुम्हारा पॉस्चर करेक्ट रहता है, मूवमेंट सीधा रहता है, एंड इट रियली हेल्प्स यू सो मच. तुम्हें पता चलता है अच्छा इस बॉडी में अब ये लगी है. ऑफकोर्स इंजरी प्रिवेंशन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बीइंग अ एथलीट तुम्हें पता चल जाता है अच्छा यार इस हड्डी में लगी है, या इस मसल में लगी है, या ये फंक्शन इस वजह से नहीं हो पा रहा है. सो या ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ आर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन. सो ओके, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन. Physiology is the study of living organism, their organs, tissues, cells, function, focusing on physical, chemical process that sustain life from molecular interaction to the whole body system, explaining how things work in both health and diseases. So, फिजियोलॉजी का मतलब होता है बॉडी के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना, जैसे मसल्स का काम, हार्ट का फंक्शन और ब्रीदिंग की प्रोसेस. ये तुम्हारा फिजियोलॉजी में आता है. एक्सरसाइज के टाइम बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये फिजियोलॉजी बताती है. एथलीट्स के लिए फिजियोलॉजी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इससे स्टैमिना और इंड्योरेंस इंप्रूव होती है, बिकॉज यू गेट टू नो कि तुम्हारा फटीग कहाँ से बन रहा है, एंड तुम्हारी किस मसल किस पार्ट को ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें इम्प्रूव करना एंड उसमें चेंजेस लाना. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. ये तीन तो बेसिक फंक्शंस हैं ही इसके. इंजरी प्रिवेंशन, बेटर परफॉर्मिंग. लेट्स हैव अ डीप टॉक ऑन दिस, नॉट दैट मच बट या. ये तुम्हारे इंजरी प्रिवेंशन को बताता है कि तुमको मान लो इफ़ यू आर प्लेइंग फुटबॉल एंड सडनली यू हैव अ साउंड ऑफ पॉप इन योर नी, यू गेट टू नो कि अच्छा नी में किस प्रॉब्लम से, कौन से लिगामेंट पे असर पड़ा है, या कौन से किस चीज़ पे असर पड़ा है. सो यू गेट टू नो दिस थिंग. अब बेटर परफॉर्मेंस के लिए तुम्हें अब पता चल जाएगा कि तुम्हारी मसल, बॉडी फंक्शन सब कितने हैं, तो तुम उस हिसाब से अपने बॉडी को फंक्शन कराओगे. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर ट्रेनिंग. तो तुम्हारा जो शेड्यूल बनेगा वो इसी के थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग से बनेगा.
एंड मतलब तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा इस बॉडी पार्ट में यहाँ करना है, मुझे यहाँ टाइम देना है, यहाँ टाइम नहीं देना, तो तुम्हारा जो प्रॉपर शेड्यूल है वो इसी के थ्रू बन जाएगा. सो यार वी वर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम नाम से ही समझ आ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन्स एंड द हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी जिसने हमें रोक रखा है. सो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ bones that give structure to the human body, protect, support vital organs, and work with muscles to help the body move. Bone marrow, yeah, this is the alag mark karo se. Bone marrow is the soft inner part of many bones of the body. So in skeletal system बोन्स और जॉइंट से मिलकर बना होता है. ये बॉडी को सपोर्ट और शेप देता है. बोन्स इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं. मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम का मेजर रोल होता है एंड विदाउट बोन्स मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती. इसमें इफ़ आई से यू, ये सब तो आप खुद भी लिख दो कि स्केलेटल सिस्टम से क्या ही मतलब क्या क्या हेल्प होता है एंड क्या नहीं. इसमें जो तुम्हारा मेन याद रखने का होता है ना, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी पार्ट्स. स्कल, यू नो दैट, इसको मतलब बोन्स के नाम है, ये फीमर है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बोन. ईयर में तुम्हारा शॉर्टेस्ट बोन होता है, फेब्युला, टिबिला, ग्रिडल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, अल्ना. सो देर आर मैनी बोन्स नेम. ये हम BA फिजिकल एजुकेशन जब पढ़ते हैं तब उसमें हमें एक एक बोन का नाम बताया जाता है एंड वी हैड टू मतलब उसके बारे में और भी पढ़ाया जाता है कि कितना मूवमेंट होता है, कितना क्या होता है. एंड इसमें जो तुम्हें याद रखना है ना वो आगे तक भी हेल्प करेगा. जस्ट रिमेंबर दैट कि तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट बोन होता है ये होता है, पेन से दिख नहीं रहा, आई शुड चेंज द इंक राइट. ये दिस बोन, योर थाई बोन, आई विल इरेज एंड देन मार्क फॉर यू. ये जो तुम्हारा ये वाली बोन है, दिस योर दिस बोन is known as femur and it's the longest bone in your body. and तुम्हारा जो ईयर होता है उसमें जो बोन होती है योर ईयर, मतलब मैं अगर बोलूँ बिल्कुल अगर तुम ईयर को पकड़ो तो एक बहुत छोटी सी बोन फील तुम्हें होती है. सो दैट यहाँ की तरफ होती है कुछ ऐसे में. सो दैट बोन इज़ योर स्टेप्स, स्टेपिडियस मसल भी होते हैं यहाँ पे, स्टेप्स. तो तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट्स योर फीमर एंड शॉर्टेस्ट तुम्हारा स्टेप्स है, इट्स योर शॉर्टेस्ट. स्केलेटल सिस्टम में ये आगे तक याद रखना है बिकॉज ये BA फिजिकल तक, BPED तक सबसे ज़्यादा तुम्हारा पूछे जाते क्वेश्चन है. वन मार्कर्स में मान लो, MCQs में मान लो. एंड इसमें एक चीज़ और है, ये आगे तक याद रखना बिकॉज ये आगे तक काम आएगा तुम्हें. तुम्हारा हार्डेस्ट बोन इज़ योर मैंडिबल, दैट्स योर जॉ बोन जिसे हम कहते हैं. इसको हम वी कॉल इट मैंडिबल. जो तुम्हारा ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई हाईलाइट दिस जहाँ ये मार्क हो रखा है, दिस इज़ योर हार्डेस्ट बोन. एंड एक चीज़ और, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान के मरने पे भी ख़त्म नहीं होती है. मतलब तुम्हारा स्किन जल जाएगी, तुम्हारा बॉडी मतलब नसें जल जाएंगी, एवरीथिंग इट विल बी डिस्ट्रॉयड, बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. एंड इस जो तुम्हारा ये पूरा स्केलेटल सिस्टम दिखाया हुआ है, ये बोन्स वगैरह हैं, ये तुम्हें आगे भी काम आएंगी. विल नॉट स्टडी अबाउट दिस इतना. लेट्स मूव फर्दर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तुम्हारा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन. लॉन्ग बोन में जैसे थाई की बड़ी होती है, तुम्हारी थाई बोन बड़ी होती है, इट्स योर फीमर जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शॉर्ट बोन.
शॉर्ट बोन तुम्हारी थैलस, जो तुम्हारे एंकल जिसे तुम बोलते हो, गट्टा जिसे बोलते हो। इरेगुलर बोन तुम्हारी वर्टिब्रा होती है, मीन्स योर बैक बोन दैट यू से इज योर इरेगुलर बोन। फ्लैट बोन तुम्हारी चेस्ट की जो बीच वाली बोन होती है, जिससे तुम्हारा लंग, शोल्डर्स, तुम्हारा ब्यूटी बोन जिसे हम कहते हैं, वो तुम्हारा अपर बॉडी पार्ट जुड़ा हुआ होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स 4 टाइप्स की हैं, वो ये हैं। आगे हम और थोड़ा इसको वास्ट वे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स तुम्हारे इज योर स्ट्रक्चर के बेस पे इट्स योर फाइब्रस, कार्टिजेस एंड साइनोवियल, और मूवमेंट के बेस पे इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। विद साइनोवियल जॉइंट्स जो तुम्हारे फर्दर डिवाइड होते हैं, बॉल सॉकेट, हिंज, पाइवट जॉइंट, सैडल, प्लेन। तो ये सब हमारे लोकोमोशन और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्हांस करते हैं। यहाँ सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर पीपीटी स्लाइड की तुम्हारा पिवट जॉइंट कहाँ है, कॉन्डियोल जॉइंट कहाँ है, हिंज जॉइंट कहाँ है, बॉल सॉकेट, प्लेन, सैडल, इन सब ये सब याद कर लेना। इसमें जो टाइप्स हैं मैंने आपको बताई दी हैं, 2 में डिवाइडेड हैं, एक तुम्हारे स्ट्रक्चर बेस पे एंड एक तुम्हारे मूवमेंट के बेस पे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में जो तुम्हारी मेन है वो ये 3 मसल्स हैं याद करने के लिए। सो या यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर, अब तो नहीं आई गेस इतना ज़रूर, हाँ आज ज़रूरी है बिकॉज ये अपर लिम एंड लोअर लिम्स आर डिवाइडेड ना। आई विल पोस्ट अप अ फोटो और डिटेल्ड शॉर्ट्स में तुम्हारा एक प्रॉपर डिवीजन जो बोन्स और जॉइंट्स का होता है, एंड पीडीएफ जो नोट्स की ड्राइव लिंक में है उसमें भी इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि तुम्हारा जॉइंट्स कितने टाइप में डिवाइडेड है, कौन सी बोन का नाम क्या है, एवरीथिंग विद डायग्राम। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मेन याद करने की, तुम्हारे 340+ जॉइंट्स होते हैं, 600 मसल्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक muscular system is an organ which with 600 muscles। तुम्हारा मस्कुलर सिस्टम है जो 600 मसल्स हैं, जो तुम्हारे बॉडी मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर, सर्कुलेट्स ब्लड, जनरेट्स हीट, वर्किंग विद स्केलेटल सिस्टम फॉर मोबिलिटी एंड कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ मसल स्टार्टिंग में बताई दी थी, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ। स्केलेटल है तुम्हारी वॉलेंटरी मसल मूवमेंट के लिए, कार्डियक तुम्हारी हार्ट पंप ब्लड, स्मूथ है तुम्हारा इनवॉलेंटरी मूव सब्सटेंस ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन। मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, पावर्ड बाय फिब्रिस टू परफॉर्म वाइटल फंक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लिंकिंग एंड मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम, तो मस्कुलर सिस्टम बॉडी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्केलेटल मसल्स वॉलेंटरी होती हैं, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होती है, कार्डियक मसल हार्ट में होती है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सी चीज़ क्या है। दे आस्क क्योंकि इनवॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में। एक्सरसाइज से मसल स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनती हैं, एवरीवन नोज, एंड यू हैव 600 मसल्स इन योर बॉडी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से समझ आ रहा होगा, ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं हम। इट्स में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, 3 ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हेयर इज द डायग्राम फॉर योर हार्ट, हाउ द ब्लड पम्प्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, कार्डियो इज रिलेटेड टू योर, इफ यू थिंक विद हार्ट, यस हार्ट से होता है कार्डियोवैस्कुलर का मतलब, सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम है ये। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इज योर बॉडी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आता है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड ब्लड विच pumps and carries oxygen like nutrients, hormones and waste like carbon dioxide to and from cells, maintaining life, regulating temperature and fighting disease. It works through 2 main circuits. इसके 2 मेन सर्किट हैं, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक। सो तुम्हारा हार्ट 3 चीज़ों पे इसको इनेबल कराता है, दैट्स योर 2 चीज़ों पे, पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमैटिक। पल्मोनरी में तुम्हारा हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजन, एंड सिस्टमैटिक तुम्हारा हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये तुम्हारा प्रोसेस है जो यहाँ पे होता है। मतलब 2 मैं अगर बोलूँ तो भागों में तुम्हारा प्रोसेस चलता है। तो दिस इज दिस पल्मोनरी एंड योर सिस्टमैटिक, ऐसे हाफ वे में तुम्हारा चलता है।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब मैं थोड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम को और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ. सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल से बना होता है. ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है. एक्सरसाइज के टाइम हार्ट ज़्यादा फास्ट पंप करता है. हेल्दी सर्कुलेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव कराता है. या ये सिस्टम बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें तुम्हारा लंग्स, ट्राकिया एंड ब्रोंकाई, ये तीन हैं जो इंक्लूड होते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम brings oxygen into the body and removes carbon dioxide through organs like nose, mouth, throat, trachea, lungs, enabling the gas exchange with oxygen, and enters the blood in alveoli, that's your tiny air sacs, and carbon dioxide leaves a vital process for cellular survival. इसके जो की एलिमेंट्स होते हैं या की पार्ट्स होते हैं, इट्स योर अपर ट्रैक, दैट इज नोज, दिस थिंग. नेक्स्ट इज योर अपर ट्रैक में जो तुम्हारा आता है पूरा वो है नोज, फायरनेक्स, लैरिंक्स. नेक्स्ट तुम्हारा लोअर ट्रैक जिसमें तुम्हारा ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आते हैं. with the diagram, muscle powering inhalation and exhalation to facilitate this continuous air movement. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या बोल रहा है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करता है. इसमें लंग्स, ट्राइकिया और ब्रोंकाई शामिल ब्रोंकी शामिल होते हैं. ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इसका मेन काम है. रेगुलर एक्सरसाइज लंग्स कैपेसिटी बढ़ाता है. इस सिस्टम का रोल इंड्योरेंस स्पोर्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज तुम्हारा इनहलेशन एंड एक्सलेशन तुम्हारे जैसे फुटबॉल 90 मिनट गेम, क्रिकेट भी इट्स एन इंड्योरेंस गेम, 1800 मीटर रनिंग एंड ऑल दिस ऑफ स्टफ, उसमें तुम्हारा इनहलेशन एक्सलेशन का प्रोसेस ही बता देता है हाउ मच यू कुड बी एबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये होता है. सो या दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. होप यू लाइक द वीडियो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि तुमको क्या समझना है. एंड ऑल्सो इफ़ यू सी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल, वहाँ पे तुम्हारी ड्राइव की लिंक मिली हुई है. यू कुड गेट थ्रू देयर तुम्हारा माइंड मैप एंड तुम्हारा हैंड रिटन नोट्स बाय मी, एज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट स्टडिंग फॉर द फिजिकल एजुकेशन, बट या ऑफ कोर्स योर सीनियर. सो फॉलो फॉर मोर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 8. बाय.